श्लोक नंबर 21 आज से शुरू करते हैं। वैसे 20 श्लोक की व्याख्या पूर्व में भी हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ के प्रवास में 20 श्लोकों को थोड़ा सा बिना शब्दार्थ किए हुए हमने यहाँ पे आपके सामने रखा। अब यह 21वां श्लोक शब्दार्थ को समझते हुए उच्चारण सही करते हुए प्रारंभ करते हैं। मन्नेवरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। उच्चारण तो पंथा है, सही विधि से उच्चारण करते हैं आप। जिस छंद में यह स्तोत्र लिखा गया है, वर्णिक छंद में रचा गया है, तीसरे चरण को उठा करके पढ़ा जाता है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज जी आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संबोधन देखें, अंतिम चरण में नाथ इसका प्रयोग वे कर रहे हैं। किसी भी संस्कृत श्लोक को यदि समझना हो, स्तोत्र को समझना हो, उसके अर्थ तक हमें पहुंचना हो, तो एक उसकी विधि होती है। आज उस विधि से शुरुआत करते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। 7 विभक्तियां होती हैं और पहली विभक्ति होती है संबोधन। जैसे किसी को बुलाया जाता है नाम लेकर के। यहाँ पर श्लोक में संबोधन जो प्रयोग किया गया है, नाथ शब्द है। अंतिम चरण में देखें, नाथ अर्थात हे स्वामिन, हे भगवन, हे महामुनीश, हे प्रभु, हे गुरु, ये शब्द होते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आचार्य प्रवर सर्वप्रथम उस नाथ संबोधन के साथ भक्ति कर रहे हैं। संबोधन के पश्चात जो दूसरी चीज आवश्यक होती है किसी भी श्लोक को समझने के लिए, उसमें क्या क्रियापद का प्रयोग किया गया है। तो इस श्लोक में क्रियापद आया है हरति, हरण, नहीं हरण करना। अब क्रियापद के पश्चात हम उस श्लोक को समझें। जैसे ही यह प्रश्न उठा कि हरता है, तो फिर अपने आप पुनः प्रश्न पर प्रश्न उपस्थित होते चले जाएंगे। कौन इसका करता है? क्या इसमें कर्म है? किसके लिए किया जा रहा है? किससे ये पूछा जा रहा है? आदि आदि प्रश्न उपस्थित होते चले जाते हैं। तो इस श्लोक में आचार्य भगवान जो भाव भी व्यक्त कर रहे हैं, हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, आप ही हमारे
स्वामी हैं। जब आप भगवान को देखते हैं तो कभी संबोधन का प्रयोग करते हैं? घर में श्रीमती श्रीमान जी के लिए संबोधन करते हैं प्रयोग? आजकल तो डायरेक्ट नाम लिया जाता है। संबोधन एक आदर सूचक शब्द होता है, रिस्पेक्ट को प्रदर्शित करने वाला। हर शब्द की अपनी एक महत्ता है, उसके पीछे भाव छिपे हुए होते हैं। यहां पर भी भाव छिपे होते हैं। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं नाथ, यानी आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं। नाथ शब्द अपने आप में ये शो कर रहा है, मैं आपको अपना स्वामी मान रहा हूं, अर्थात मैं एकदम समर्पित हो चुका हूं, मैं आपका दास हो चुका हूं, मैं आपका सेवक हो चुका हूं। सेवक पने की भावना आए बिना भक्ति कभी होती नहीं है। भक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को प्रभु का चाकर समझे, सेवक समझे, दास समझे। जितना छोटा वो समझ सकता है वो समझने की कोशिश करे। यह इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भक्ति के फल की प्राप्ति हमारे लिए तब होती है जब हमारी कषाएं एकदम मंद हो जाती हैं, जब हमारा अभिमान, हमारा अहंकार एकदम गल जाता है। हम अपने आप को एकदम लघु बना लेते हैं, तुच्छ बना लेते हैं, और जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उसे हम बहुत विराट मान लेते हैं। बिना अपने आप को सेवक माने और बिना प्रभु को, सामने वाले को विराट माने, हमारा अहंकार गल ही नहीं सकता। और अहंकार गले बिना विशुद्धि पैदा नहीं हो सकती है, और विशुद्धि पैदा हुए बिना पुण्य का आश्रव नहीं हो सकता, पुण्य की कमाई नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति का फल जो होता है, सबसे बड़ा फल जो होता है, भक्ति करने वाला भक्त, वह व्यक्ति बहुत कुछ कमाई करता है। क्या कमाई करता है? अच्छी की कमाई करता है, पुण्य की कमाई करता है। और आप कह सकते हो पुण्य तो हमें दिखलाई देता नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम अपने अहंकार को गला रहे हैं, तो अहंकार को गलाने का परिणाम ये हो जाता है कि चारों तरफ से हमारा मस्तिष्क जो है ग्रहणशील हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम अहम से सहित होकर के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो है कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी हम उस एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करा पाते हैं, उस ऊर्जा को प्रवेश करा पाते हैं। भले ही हमें पुण्य कर्म ना दिखे, लेकिन एक बात अवश्य होती है, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो अंतरंग से वो बहुत सुव्यवस्थित हो जाता है। यदि वो उद्वेलित था पहले, अशांत था उसका मन, भक्ति करने के पश्चात उसका उद्रेक शांत होने लगता है। आकुलता, व्याकुलता जो भीतर चल रही थी, भक्ति के पश्चात वो परिणाम एकदम शमन होने लगते हैं, उपशमित होने लगते हैं, दबने लगते हैं। कौन से परिणाम? आकुलता के, व्याकुलता के परिणाम। और वह दबने लगा परिणाम, तो ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा परिणाम बढ़ने लगता है। यानी भक्ति का जो परिणाम होता है, फल जो होता है,
व्यक्ति अंदर से बहुत कुछ पाने वाला हो जाता है, और ये प्राप्ति होती है सीधे कहाँ तक हमें पहुँचना होगा? अपने अहम को हमें लोअर लेवल में लाना होगा, एकदम निचले स्तर पे लाना होगा। तो एक संबोधन भी यदि वो अंदर से संबोधन करे, हृदय से संबोधन करे, तो वह संबोधन भी उसके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला होता है। उदाहरण के लिए आप समझना, जब आप एक जयकारा लगाते हैं, महावीर भगवान की जय हो, आचार्य भगवान की जय हो, यानी हमने उन्हें विशेष दर्जा अपने हृदय में दे दिया, और वो विशेष दर्जा का भाव, उस विशेष पद का भाव हमें बहुत कुछ दिलाने वाला होता है। इस मनोविज्ञान को समझें। यानी जो हम अंदर से शब्द कह रहे हैं, वह शब्द एक बहुत बड़ा कार्य करता है अंदर के उस मनोभाव को जागृत करने का, उस विशुद्धि को पैदा करने का। हाँ, ऊपर ऊपर से हो तो ये फल नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से आप नाथ कह लो प्रभु को, तो हो सकता है भाव पैदा ना हो। लेकिन अब अर्थ समझ करके नाथ कह रहे हैं भगवान को, स्वामीन कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, रक्षक कह रहे हैं, पालन करने वाले कह रहे हैं, मुझे चलाने वाले कह रहे हैं, मुझे ऊपर उठाने वाला आप कह रहे हैं, तो समझना ये बहुत बड़ा कार्यकारी शब्द होता है। हमारा हृदय उस प्रकार का रोल अदा करने लगता है। तो आप जब भी स्तोत्र पढ़ो, श्लोक पढ़ो, तो ध्यान दिया करो उच्चारण हम कौन से शब्द का कर रहे हैं। प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। दिया जाता ध्यान, अथवा ध्यान जाता ही नहीं है, उस ओर स्पीड से पढ़ जाता है व्यक्ति। कभी कभी समय निकाल करके बहुत धीरे धीरे पढ़ा करो, स्तुति देख करके पढ़ा करो, समझ करके पढ़ा करो। जो शब्द हम मुख से कह रहे हैं, कोशिश किया करो आखिर इसका अर्थ क्या है। विशुद्धि बहुत पैदा होगी, अलग ही प्रकार के भाव पैदा होंगे। उस भाव को जगाना सीखो। आचार्य मानतुंग स्वामी जी को जो लाभ हुआ, ऐसे ही लाभ नहीं हुआ। उनका हर शब्द अर्थ सहित, भावार्थ सहित था, हृदय से फूटने वाला था। वो अलग ही प्रकार का है। लेकिन प्राय संसारी व्यक्ति, अन्य सभी लोग जो पढ़ते हैं, कहते हैं, वो कुछ अलग ही प्रकार से कहते हैं। एक फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं। जब हमें कंठस्थ हो जाता है तो हम पढ़ जाते हैं और उस ओर हमारे भाव लग नहीं पाते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, भले ही हमें कंठस्थ हो गया हो भक्ता हमारे स्तोत्र, फिर भी हम देख करके पढ़ें, बीच बीच में रुक रुक करके पढ़ें, थोड़ा सा उस ओर दृष्टि ला करके पढ़ें। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो यहां क्या कहा जा रहा है? नाथ, हे स्वामिन। फिर क्या कहा? मन्ने वरम हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। मन्ने वरम, यानी मैंने ऐसा माना है। क्या माना है? वर है, उत्कृष्ट है, अच्छा है। अभी तक मैंने इस दुनिया में हरि हर आदि को देखा है। हरि हर का अर्थ, हाँ, हरि किसे कहा जाता है? हर किसे कहा जाता है? वैष्णव धर्म के हिसाब से
देखा जाए तो वे अपने प्रभु को हरि कहते हैं, नारायण को हरि कहा जाता है, हर, महेश को शायद हर आदि कहते हैं, है ना। अभी तक मैंने इस दुनिया में सबको देखा है, जिसे दुनिया वाले मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनके पास मैं गया हूं, उनकी आराधना किया, उन्हें भी पूजा है, उन्हें भी माना है, मनोकामनाएं रखी है उनके सामने। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषम एति। लेकिन आपके पास जब मैं आया, आपको मैं देखा, आपका निरीक्षण किया, आपके दर्शन किया, तो आपको देख करके, आपके दर्शन को करके मुझे बड़ा तोष यानी संतोष हुआ, मैं संतोष को प्राप्त हो गया। लेकिन मेरा यह देखना भी बड़ा अच्छा रहा। क्या देखना? पहले मैंने अन्यों को देखा, अन्यों को जाना। मेरा अन्यों को देखना, अन्यों को जानना, अन्यों के पास जाना, उन्हें पूजना, उन्हें मानना मुझे व्यर्थ सा प्रतीत नहीं होता है। बोले क्यों व्यर्थ प्रतीत नहीं होता है? क्योंकि मैंने दुनिया का सारा एक्सपीरियंस ले लिया, सारा अनुभव ले लिया। अब सारा अनुभव लेने के पश्चात जब आपके पास आया हूं, आपके निकट आया हूं, आपके निकट आकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो बात यहां है वो बात कहीं नहीं है। कहता है, कहा जाता है ना, व्यक्ति जब घाट घाट का पानी पी लेता है तो उसे बहुत अनुभव आ जाता है, और जब अनुभव आ जाता है तो व्यक्ति धोखा नहीं खाता है। वो इतना समझदार हो जाता है, भले ही वह अनुभव कई धोखा खाने के बाद आए हों, कई लोगों ने हमें चीट किया हो, कई लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया हो, हमें ठगा हो, हमें लूटा हो, परेशान किया हो, लेकिन उनका वो ठगना, उनका वो चीट करना, उनका नुकसान पहुंचाना भी एक तरीके से देखा जाए तो मुझे बहुत उस घटनाक्रम ने मजबूत बना दिया है। भले ही पहले मैं गिरता आया हूं, फिसलता आया हूं, लेकिन अब मैं सावधान हो गया हूं। भले ही पहले मैंने गलत रास्ते पर कदम बढ़ा लिया, गलत रास्ते पर चल करके देख लिया, बहुत चला, चलता चला गया, चलने के पश्चात बाद में महसूस हुआ कि मेरा रास्ता गलत था, मेरा चुनाव गलत था। जिसके पाने के लिए मैंने रास्ते का चुनाव किया था, कदम बढ़ाया था, बीच में जाकर के मुझे ज्ञात हुआ कि यहां तो वो मिल ही नहीं रहा, इसके लिए मैंने इस रास्ते का चुनाव किया था। तो फिर मैंने पुनः यू टर्न लिया, उस रास्ते को छोड़ करके वापस उसी स्थान पर आया जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन यह अनुभव मुझे शिक्षा दे गया कि अब भविष्य में इस रास्ते में कदम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मैं इस रास्ते पर चल करके देख चुका हूं, मैंने बहुत चोट खाई इस रास्ते पर। तो हर चोट, हर धोखा, हर अनुभव व्यक्ति को बहुत मजबूत बना देता है, नहीं बना देता है। हर बार जब वह गिरता है तो वह उससे एक शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वह यह सीख लेता है कि कहाँ गलती हो गई, पुनः वह गलती का रिपीटेशन नहीं करता, पुनरावृत्ति नहीं करता। तो जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए, ऊंचाइयों को पाने के लिए हमारी हर असफलता सफलता दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। इस कारण जब जब जीवन में हमें धोखा मिले, छल हो जाए हमारे साथ, असफलता में हाथ लगे, तो घबराना नहीं, टूटना नहीं, रोना धोना नहीं,
उसको एक दूसरे एंगल से देखना, इस एंगल से देखना कि चलो यह असफलता, यह छल मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे गया, अब आगे से मैं इस रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाऊंगा, अब मुझे धोखा नहीं मिलेगा, पहले से ही मैं सतर्क हो जाऊंगा। तो सामने वाले ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन पढ़ा दिया। ये क्या कम बात है? दुनिया में जितने लोगों ने भी सफलता पाई है, आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पहले अटेम्प्ट में ही सफल हो गया हो। पहले अटेम्प्ट में उसके रास्ते का चुनाव सफल हो गया है। हाँ, कई बार ऐसा प्रतीत होता है, एक व्यक्ति था, उसने पहला ही अटेम्प्ट दिया और क्लियर कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया। और कई लोग कई अटेम्प्ट देते रहते हैं, फिर भी वह सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अभी हमें वर्तमान का उसका प्रथम अटेम्प्ट दिख रहा है, लेकिन पूर्व में हो सकता है उसने कई बार ऐसी मेहनत की हो, कई बार ऐसा पुरुषार्थ किया हो, तब कहीं जाकर के उसके वो पूर्व का पुरुषार्थ, पूर्व का अभ्यास आज काम में आ रहा है। इस बात को सभी लोग समझें। यहां पर श्लोक में यही बात बताई जा रही है, मन्ये वरम हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमति। मैंने इस दुनिया में न जाने किन किन के पास जाकर के क्या क्या मन्नतें मांगी होंगी, क्या क्या मान करके मैंने दुनिया वालों को पूजा होगा, जो भगवान थे नहीं फिर भी मैंने भगवान मान करके उन्हें पूजा। लेकिन बहुत देर बाद समझ में आया कि इनमें और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है ना। अंतर समझ में आया? इनमें और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं, ये भी रागी हैं, मैं भी रागी हूं, ये भी द्वेषी है, मैं भी द्वेषी हूं। संसार में व्यक्ति जिन्हें पूजता है, थोड़ा सा उनकी भी परीक्षा करना सीखो। हाँ, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर व्यक्ति घबरा जाता है, इधर उधर के चक्कर लगाना प्रारंभ कर जाता है, लेकिन ये देखना भी तो सीखें, हम जिन्हें कुछ मान करके पूज रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, वह इस योग्यता को रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा विषय स्पष्ट कर देते हैं, आसान बना देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कहां कहां चक्कर लगाए हैं? किस किस के दर पर गए हों? कौन कौन से घाट पर जाकर के नहाए हों? किस किस के द्वारे पर जाकर के दस्तकें दी हों? नहीं देखा किसी को? किसी को नहीं माना कि माना है? सामान्य से तो नहीं मानते, सामान्य से तो चक्कर नहीं लगाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति पर व्यक्ति चला जाता है। विशेष परिस्थिति, आपत्ति विपत्ति आने पर वो घबरा करके किसी के दर पर चला जाता है, और क्या मान करके जाता है? यहां मेरा कार्य हो जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी इस दर पे। जब आप इन्हें छोड़ करके उधर चले जाते हो तो आपकी दृष्टि में वो बहुत बड़े हो गए कि नहीं? पर वास्तव में वो उतनी योग्यता रखते भी हैं कि नहीं? नहीं रखते। पता है आपको? एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, कितने लोगों को भगवान की पहचान है?
बताना कितने लोगों को अपने प्रभु की पहचान है भी कि नहीं पहचान? है पहचान? क्या आपने पहचान बनाई उनकी? वीतरागी, सर्वज्ञ, निर्दोष, हितोपदेशी, हाँ ये राग द्वेष से रहित, 18 दोषों से रहित दिखते हैं दोष इनमें। इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ नजर ही नहीं आता इनमें। तो आता कुछ नजर नहीं आता। और अन्य जगह क्या क्या नजर आता है? जिसके आगे भी आप झुक रहे हो, एक आसान तरीका बता देते हैं, शास्त्रीय तरीका नहीं, अंतरंग का तरीका। सामने वाले की तुलना अपने आप से करके देख लेना कि मुझ में और इनमें कितना अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं करता हूं वो ये सब भी करते हैं। मेरे भीतर क्या है? मेरे भीतर बहुत सारी कमियां हैं, ढेर सारी कमियां हैं। कहीं वैसी ही कमियां सामने वाले के भीतर तो नहीं। इन्हें भी देखा करो, इनकी भी परीक्षा किया करो, कोई दोष नहीं लगेगा। इन वीतरागी परीक्षा किया करो, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे आचार्य कैसे आचार्य हैं? आप्त की परीक्षा करने वाले रहे। किसकी परीक्षा? आप्त यानी अरिहंत, भगवान। ऐसे वैसे नहीं रहे, भगवान की परीक्षा करने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज, उनकी परीक्षा करने बैठ गए। प्रभु के पास आकर के कहते हैं, प्रभु मैं आपके पास इस कारण नहीं आ रहा हूं कि देवता लोग आपके चरणों में आकर के झुके रहते हैं। मैं इस कारण नहीं आ रहा हूं कि वे विमानों से उतर रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग आ रहे हैं। देवागम नभोयानम चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तो मसीनो महान। बोले आपके दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े श्रेष्ठी लोग आ रहे हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति आते हैं, बड़े बड़े देवी देवता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी रहती है आपके दरबार में। इस कारण यदि आप ये समझ रहे हैं इस कारण मैं आ रहा हूं, तो गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना। मैं इस कारण नहीं आ रहा हूं, तो फिर किस कारण? बोले इस कारण भी नहीं आ रहा हूं कि आपका मंदिर बहुत सुंदर बन गया है, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर प्रातिहार हैं, अष्ट प्रातिहार हैं, चामरादि विभूति, चमर हैं, छत्र हैं, भामंडल है, पुष्पवृष्टि हो रही है, सिंहासन है स्फटिक का, सोने का, चांदी का, छत्र है चांदी के, सोने के, वो चमर है स्वर्णमय। ऐसा आपका वैभव है। कैसा वैभव? समोसरण जैसा वैभव है, जहां असंख्यात देवी देवता बैठे हैं, जहां चमड़ ढुराने वाले इंद्र चमड़ ढोर रहे हैं, वो अशोक वृक्ष पीछे है, रत्नमयी अशोक वृक्ष है। वो देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, वो देवता लोग विमान से उतर करके आपके यहां लैंड करते हुए आ रहे हैं।
वो देवता लोग बाजे नगाड़े ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इस भ्रम में नहीं रहना आप कि मैं आपके पास इस कारण आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले ये तो मायावी लोगों में भी दिखाई दिख रहता है। एक दिन हमने आपसे कहा था कि भगवान के प्रातिहार भी देखा करो, है ना? कहा था ना, भगवान का वैभव देखा करो। वैभव देखने से सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई बात नहीं है, प्रभु की महिमा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं आप भ्रम में नहीं रहना भगवान, मैं आपके वैभव को देख करके नहीं आ रहा हूं। बोले ऐसा वैभव तो किसी मायावी पुरुष का भी हो सकता है, कोई सिद्ध पुरुष हो अपनी माया के माध्यम से ऐसी रचना कर दे, कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है। कोई विद्याधर हो अपनी विद्या के बल से ऐसा रूप बना ले, ऐसा वैभव प्रदर्शित करने लगे। कोई कलाकार हो अच्छी कला दिखा करके, बोलने की कला दिखा करके भीड़ जो एकत्रित कर सकता है, कर लेता है। कोई चमत्कार दिखा करके लिख करके कोई चमत्कार दिखा दे, तुम वहां से आए हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम यहाँ ढोक दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चमत्कार से मैं प्रभावित नहीं हूँ। बोले ऐसा तो मायावी पुरुष भी कर सकता है, जैसे इंद्रजाल सिद्ध हो, कोई विद्या सिद्ध हो, कुछ कर लिया, अथवा ऐसा तामझाम दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कोई भी रच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सुनने में आते नहीं, कई फ्रॉड पकड़ में आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले बहुत तामझाम दिखाया जाता है, फिर असली पोल बाद में खुलती है, नहीं आते? कई बाबाओं की ऐसी कहानियां सुनने में आ जाती है, देखने में आ जाती हैं। बड़ा तामझाम, लाखों की भीड़, बड़ा पंडा, बड़े भक्त, ढेर सारे आश्रम, ढेर सारे कार्य। कौन से कार्य? उनके द्वारा किए हुए जनहित के कार्य। चलो और बात कर रहे हैं। बोले ये तो कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ जमाना, भीड़ एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बोले इतनी भीड़ आपके पास आ रही है, इस कारण आप महान हो? बिल्कुल नहीं। देवता लोग उतर करके आ रहे हैं, इस कारण आप पूजनीय बन गए? नहीं। एक फिल्म एक्टर इससे ज्यादा भीड़ एकत्रित कर सकता है, कर लेगा वो, कर लेगा क्यों नहीं? वो अच्छी भीड़ जमा कर लेगा, अच्छे बड़े बड़े सेठियों को बुलवा लेगा, उसके द्वार पर वो दस्तक देख करके खड़े रहने वाले, लाइन लगा करके खड़े रहने वालों की संख्या बहुत मिल जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं कला दिखाने वाले, ऐसा वैभव प्रदर्शित करने वाला है। तो देखो भगवान को नमस्कार करने के पूर्व आचार्य समंत भद्र स्वामी जी भगवान से वार्तालाप करते हैं, फेस टू फेस चर्चा करते हैं। बोले इस भ्रम में नहीं रहना प्रभु, मैं आपके पास इस कारण आया हूं। वैसे आप लोग किस कारण आते हो? भीड़ को देख करके तो आते हो, नहीं आते? चमत्कार को देख करके जाते हो कि नहीं? आजकल बहुत सारे लोग चमत्कार को देख करके कहीं कहीं जाने लगे, कौन कौन से धाम जाने लगे। हाँ, कहीं कहीं किसी के दरबार में जाने लगे, किसी बाबा के पास जाने लगे, किसी मड़िया में जाने लगे, किसी मंदिर में जाने लगे, किसी मजार में जाने लगे। बड़े बड़े बहुत सारे लोग। एक जादूगर भी बहुत बड़ी जादूगरी दिखा सकता है, दिखा लेता है, वो भी आकर्षित कर लेगा, किसी को भी आकर्षित कर लेगा। और उसके पास जाने से कथनचित आपका स्वास्थ्य ठीक भी हो जाए, मान लीजिए उसने कुछ कहा और आपने मान लिया, कर भी लिया, और मन चाहा आपको तात्कालिक कुछ मिल भी जाए, ऐसा कोइंसिडेंस घटित भी हो जाए, संयोग ऐसा घटित हो जाए। हो सकता है आपकी दुकान नहीं चल रही थी,
चलने लग जाए उसके कहने पर, कुछ टोटका करने पर, कुछ दान देने पर, कुछ दक्षिणा देने पर। हो सकता है, हो सकता है आपके बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। हो सकता है उसके एक सेंटेंस कहने पर आपका कुछ उपकार हो जाए, उसे डिनाई नहीं कर रहे। किसी के पास जाकर के, किसी चमत्कार को देख करके हो सकता है आपका कोई कार्य सिद्ध हो भी जाए और वह आपके जीवन में उपकारी हो जाए। लेकिन उपकारी होना अलग बात होती है और भगवान होना अलग बात होती है। इस बात को समझना। उसके कुछ कहने पर काम बन भी सकता है, ऐसा संयोग जुट जाए, लेकिन क्या वो पूज्य हो जाएगा? क्या वो भगवान की श्रेणी में आ जाएगा? चमत्कार से भगवान नहीं बनता है व्यक्ति। भीड़ एकत्रित करने मात्र से वो भगवान नहीं कहलाएगा। वैभव का प्रदर्शन करने से वो भगवान नहीं हो जाएगा। भगवान अलग चीज होती है, अलग बात होती है। और ये सारी का सारा आडंबर, ये प्रदर्शन, ये अलग कुछ होता है। ये दुनिया का नियम है। वो चमत्कार को नमस्कार करती है, वो भीड़ को देख करके चलती है, भीड़ को देख करके बहुत जल्दी अपना निर्णय भी बदल लेती है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, भीड़ चाल के अनुसार, भीड़ चाल के अनुसार चलने वाली, गतानुगतिकता का पालन करने वाली, देखा सीखी सारे कार्य करने वाली। एक को देख करके दूसरे लोग, 4 लोग, 6 लोग, 40 लोग जुटते चले जाते हैं और भीड़ एकत्रित होते चले जाती है। तो जहां भीड़ एकत्रित हो रही है, जहां कुछ चमत्कार घटित हो रहा है, इसका अर्थ इन्हें नहीं लगा लें कि वो भगवान है। वो श्रेणी में आ गया, वो पूज्यता की श्रेणी में आ गया। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें।